अब बात करेंगे कि मथुरा को सजाएंगे और तारीख भी बताएंगे। काशी के बाद, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। ये वही शब्द हैं जिनका इंतजार हर सनातनी न जाने कितने वर्षों से कर रहा था। और जब ये शब्द उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख से निकले तो मानो पूरी ब्रजभूमि में जय घोष गूंज उठा। बरसाना में रंगोत्सव 2025 की भव्य शुरुआत करते ही सीएम योगी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। बता दें कि बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। मथुरा नगरी रंगों में डूब चुकी है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शामिल हुए हैं। आज बरसाना में लड्डू होली का कार्यक्रम है। कल लठमार होली खेली जाएगी। रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ बरसाना में ही सीएम योगी ने होली खेली है। श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज से एक वीडियो भी सामने आई जिसमें मुख्यमंत्री भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद आज मैं होली की शुभकामनाएं देने और राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूँ। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है और यह हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या और लीलाधारी श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा, वृंदावन और बरसाना उत्तर प्रदेश में है। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ होली में शामिल होने बरसाना चौथी बार आ रहे हैं। सेवायत मोटू गोस्वामी ने बताया है कि राधा रानी की पूजा अर्चना के दौरान भोग के लिए 11 किलो का लड्डू तैयार किया गया है। प्रशासन ने सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर रखी है। प्रेम व मिठास के साथ अबीर गुलाल में सराबोर बरसाना की लड्डू होली वृषभानु नंदिनी के आंगन में खेली गई। 20 क्विंटल बूंदी के लड्डुओं की वर्षा की गई जिसे लूटने के लिए श्रद्धालु भी लालायत हुए। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लड्डू होली खेली जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहाँ पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। योगी आदित्यनाथ का मथुरा से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य महादेव बाबा जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। और इसी चर्चा में हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहन प्रसाद मीणा भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी आपका ही रुख करूंगी। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हो गया और अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी होगी, मथुरा की बारी है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर आचार्य जी? देखिए, मैं श्री समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत शुभ घड़ी है और
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये बयान दिया है और जो ये बात कही है, सचमुच बहुत स्वागत योग्य है, सम्मान योग्य है। और यह वर्षों पुरानी जो हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्मियों के ऊपर एक अत्याचार, अन्याय के रूप में ये हर जगह बाबर और औरंगजेब के द्वारा कब्जा किया गया था, आज उस अन्याय को हटाने का और होली के शुभ अवसर पे इस बात का होना, इस बात को दर्शाता है अधर्म पर धर्म की और अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मैं देखता हूं। निश्चय ही ये शुभ होगा। एक दिन यही बीजेपी पार्टी, यही योगी आदित्यनाथ मोदी जी ने कहा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, और तब बहुत हो हल्ला हो रहा था। लेकिन वास्तव में उन्होंने जो कहा किया, आज वो राम मंदिर बन रहा है। और इस बात को योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, इस बात को हम बहुत सम्मान से और बहुत स्वागत से ले रहे हैं और ये विश्वास करते हैं कि जल्द ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की तरह भव्य मंदिर बनेगा। और बहुत सनातनियों को और आपको और सुदर्शन न्यूज चैनल को और उसके समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। होली के ऊपर बहुत मां जगत जननी का आशीर्वाद बरसे, जो भी धर्म के पद पे हैं, और इस बात को अपने अपने कर्तव्य पे जुड़ जाएं। भगवान श्री कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत उठा लेंगे, लेकिन अपनी लाठी डंडा और अपना सहयोग, अपना कर्तव्य जो हमें करना चाहिए वो हमें अवश्य करें। और यही क्योंकि इसकी आवश्यकता है, और तभी ये अधर्म रुकेगा, तभी अन्याय रुकेगा। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोलिए। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों ने हो हल्ला किया था कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया और तारीख भी बताई। और इसी को लेकर मथुरा में भी कहा है कि मथुरा में भी मंदिर बनेगा और तारीख भी बताएंगे। लेकिन जब राम मंदिर बना तो 500 वर्ष लग गए। क्या लगता है कि अब मथुरा की बात हो रही है, मथुरा की बारी की बात हो रही है, कितना समय लगेगा आचार्य जी? मुझे लगता है कि जो समय उन्होंने कहा है तो ये अतिशीघ्र होने वाला है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया वो बहुत ही शीघ्र बनाया और उसके लिए बहुत बड़ा एक बजट आवंटित किया। और इसी कारण से मुझे विश्वास है पूरा कि 2027 से पहले ये काम हो जाएगा और उसमें मतलब वो सकारात्मक पहल और रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मथुरा से संवाददाता मोहन प्रसाद बीड़ा भी जुड़े हुए हैं। मोहन, क्या जानकारी मिल रही? चौथी बार सीएम योगी आदित्यनाथ बरसाना पहुंचते हैं और खास मौके पर, होली के मौके पर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि अब महाकुंभ भी हो गया, अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया, काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण भी हो गया, लेकिन अब मथुरा की बारी है। क्या दृश्य वहां पर रहता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आता है मथुरा से? मोहन जी शिवांगी, मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि ऐसा कि सीएम योगी आएंगे और मथुरा वासियों को कुछ नई सौगात देंगे, तो निश्चित रूप से सीएम योगी ने जिस प्रकार से अपने संबोधन में कहा कि काशी का जो हमने काशी कॉरिडोर जो बना है, उसके बाद ब्रज की बारी है, तो ब्रज में जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अब मथुरा की बारी है, तो यहाँ का जो क्राउड था, यहाँ की जो जनता थी, दूर दराज से जो होली खेलने, लड्डू होली खेलने आई थी, मुख्यमंत्री के संग होली खेलने आई थी, मुख्यमंत्री को देखने आई थी, उन्होंने बहुत जयकारे लगाए। और जिस प्रकार उन्होंने ये कहा कि नंदगांव है, बरसाना है, गोकुल है, इस सब को जो है कॉरिडोर की तर्ज में तब्दील किया जाएगा, तो मथुरा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होली पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। शिवांगी, बिल्कुल आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आप कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि लगातार मुगलों के शासन में औरंगजेब ने हमारे मंदिरों पर, हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया है, तो मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की बात होती है और लगातार उसको हटाने की भी बात हो रही है, तो क्या जब मुगलों का शासन था तो क्या उस पक्ष के पास जमीन नहीं थी कि मंदिर के पास ही मस्जिद का निर्माण किया जाता था? देखिए, अगर हम सच्चाई कहें तो इस्लाम का ये चरित्र रहा है कि औरंगजेब, बाबर, हुमायूं और जो अकबर, ये सब के सब अत्याचार और एक तरह से मतलब रेडिकल इस्लाम जो कहा जाता है कि जबरदस्ती, और इसका प्रमाण है अभी छावा फिल्म आया है, उसमें श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय में, श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के समय में, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी के समय में शिवाजी के बच्चे
संभाजी को किस तरह से उनके शरीर को छील दिया गया, आंखें फोड़ दी गई, नमक मिर्चे लगाए गए, सिर्फ एक बात के लिए, इस्लाम स्वीकार करने के लिए। तो इस्लाम के चरित्र है कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को परेशान करना है, उनको पूजा पाठ ना कर देना और इस्लाम फैलाने के लिए हर एक वो अमानवीयता करना जो सोचा नहीं जा सकता। तो उन्होंने यही बात कि हर जगह हिंदू किस प्रकार से दुखी हो, प्रताड़ित हो और वो अपने धर्म बदले, धर्म परिवर्तन हो, इसी के लिए ये सारा नीचा दिखाने के लिए, और आज भी यही हो रहा है। और अभी कुंभ में भी, अब देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं कि कुंभ में सारे जितने, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो लालू हो, चाहे भालू हो, चाहे ममता हो, सबने कुंभ की बुराई की और खूब भर भर कर बुराई की। लेकिन जैसे रमजान का महीना आया तैसे सबने मुबारकबाद देने लगे। मैं ये नहीं कहता कि किसी को मुबारक नहीं बात देना चाहिए, लेकिन क्या मुबारकबाद सिर्फ एक इस्लाम के लिए है, सनातन के लिए सिर्फ गालियां ही हैं? तो ये नेता आप समझ लें कि अगर आप लोग सनातन का बुराई कर रहे हैं और सनातन के लिए कोई सम्मान और इज्जत नहीं है आपके हृदय में, तो फिर सनातन के ओर से अब आपको वोट भी नहीं है और कोई समर्थन भी नहीं है। अब आप भी रसातल और नरक जाइए, कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि हमारा वोट उसको है, हमारा समर्थन उसको है, हमारा सम्मान उसको है जो हमारे श्री राम, श्री कृष्ण और हमारे भगवान भोलेनाथ की सेवा में है। और योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी ने वो अपना मंतव्य प्रकट कर दिया, दिखा दिया आज हमें कि वास्तव में ये बात कहकर, ये बात कहने का दम, जो योगी आदित्यनाथ एक शेर है हमारे इस प्रदेश का, उसके अंदर जो दम है आज उसने दिखा दिया। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं के जो बयान सामने आते हैं महाकुंभ की, उन्होंने बुराई की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सनातनी होते हुए भी सनातनी धर्म का अपमान और सनातनी धर्म के लिए विवादित बयान लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से सामने आते रहते, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता आखिरकार क्यों सनातन धर्म के होते हुए भी सनातन धर्म की बुराइयां करते हैं और महाकुंभ में डुबकी लगाने भी जाते हैं? आचार्य जी, देखिए एक बात यह है कि इन सभी लोगों को एक बात इनके अंदर घर कर गई है कि हम अगर जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के ओर से, मुस्लिम तुष्टीकरण से। और इन लोगों ने ये सोच लिया है कि हिंदू बेवकूफ है और हिंदू को कितनी गाली दो, कितना बुराई करो, वोट तो हमें ही देगा। और वास्तव में कुछ ऐसे हिंदू हैं भी जो नादान हैं और बेवकूफी करते हैं। लेकिन ऐसा है कि अब अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे लालू हो, कोई भी हो, अब समझ लें कि हिंदू समाज जाग रहा है। और बहुत जल्दी अभी दिल्ली के अंदर, अभी मिल्कीपुर में, बहुत जगह, अभी हरियाणा में जो रिजल्ट आए हैं, आने वाले समय में बहुत, इन लोगों के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। सनातन धर्म का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगम में हमारे हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है प्रयागराज, और वहां पे कुंभ एक बहुत बड़ा पवित्र पर्व है और जिसका सम्मान होना चाहिए, जिसका पूजन होना चाहिए, जिसके स्वागत होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अपमानित किया है वह कतई वह स्वीकार्य नहीं है और इसका खामियाजा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप में मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अभी देखिए, कहा जाता, अगर कहें कि बाबा जी आप, हम कहते हैं कि आप रोजा इफ्तार सब चंद्रशेखर रावण करता, अभी अखिलेश जी नजर आए, अभी सारे लोग करते आए और उसके दिली मुबारकबाद, सबके मुख से फूल और गुलाब के फूल और गेंदे के फूल झड़ने लगे। लेकिन जैसे ही कुंभ होता है, कोई सनातन की बात आती है तो गालियां निकलने लगती हैं। क्या एक राजनेता के लिए शोभनीय है? ये कतई शोभनीय नहीं है। और आज सीएम होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा, कि जो बात बोले तो राम मंदिर के लिए, बात बोले तो श्री कृष्ण मंदिर के लिए, और यही उनके अंदर जो एक विशेष बात है उनको सबसे अलग दिखाती है। और आज पूरा भारत योगी आदित्यनाथ को मोदी जी के बाद पीएम के रूप में देखना चाहता है, और यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति पीएम होना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति जिससे देश के अंदर बिल्कुल ऐसा एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भारत की जनता को हमेशा से और सनातनियों को देते हुए सौगात, बड़ी सौगात देते हुए नजर आते हैं। मोहन लगातार हमारे साथ लाइव बने हो। मोहन, आपका ही रुख करूंगी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से एक बड़ी सौगात ब्रजवासियों को देते हैं तो क्या उत्साह और क्या प्रतिक्रियाएं उनकी सामने आती, क्योंकि एक लंबा इंतजार लगातार मथुरा के लिए और ब्रजवासियों के लिए किया जा रहा था? मोहन। शिवांगी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे, यहाँ जय श्री राम के नारों से पूरा वृंदावन बरसाना, जैसे अलग अलग लोगों ने कहीं स्क्रीन भी लगाकर जो देखा था, वहां पर सब जगह जो है जयकारे लगने लगे। और मथुरा में जब
योगी जी आए हैं तो उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान वहां पर उन्होंने होली महोत्सव का परंपरागत तौर से जो पूजन कर और उसका शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद वहां से उन्होंने जो है भक्तों पर और दर्शनार्थियों पर गुलाल डाला और गुलाल डालने के बाद जो वहां का मनमोहक नजारा था वो निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत और देखने लायक था, क्योंकि ये और खूबसूरत जब हो जाता है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मथुरा वासियों को बड़ी सौगात देते हैं कि मथुरा भी जो है काशी और अयोध्या की तरह भव्य सजाया जाएगा, बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के सनातनी, यहाँ के साधु संत इस बात से काफी दिन से ये आशा लगाए थे कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और एक बड़ी सौगात मथुरा वासियों को देंगे। तो वो आज सौगात पूरी होती है होली के शुभारंभ पे, और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ ऐतिहासिक होली मनाई जाती है। आज बरसाने में लड्डू होली है और कल यहाँ पर लठमार होली होगी और उसके बाद नंदगांव में लगातार होली होगी, ब्रज में लगातार होलियां चलेंगी। तो मथुरा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मोहन, एक बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वासियों को दी है और जिसका कई लंबे समय से इंतजार था। एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से। आचार्य जी, मोहन जी, आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मथुरा को भी सजाएंगे और तारीख भी बताएंगे। मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, जिसका कई वर्षों से इंतजार था कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ के बाद अब फ्री हुए हैं तो अब मथुरा की बारी है।